शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ये बहुत ही पावन व्रत है बहनों। 12 मास जो संकष्टी व्रत करता है उसका तो बहुत ही बड़ा फल मिलता है, लेकिन इस फल को जो माघ की संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की होती है वो बहुत ही पावन है और बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन का व्रत जरूर सभी महिलाओं को करना चाहिए, खास करके जिनके पास संतान है, माता ने दिया है वो भी करें, और जिनको नहीं दिया है वो भी करें, माता उनको भी देंगी। और यह व्रत सभी महिलाएं जानती हैं कि पुत्र की दीर्घायु के लिए ही किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक साहूकारनी की कथा कहती हूँ, और कथा को ध्यान से सुनिएगा बहनों, पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि पूरी कथा सुनने के बाद ही कथा का सार समझ में आएगा और आनंद भी आएगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सुनिए बहनों, एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। दोनों गणेश जी के बहुत भक्त थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। तो साहूकारनी एक दिन ऐसे ही घूमने निकली अपने पड़ोस में, तो देख रही थी कि वो गणेश चतुर्थी की पूजा कर रही थी। तो साहूकारनी ने पूछा कि ये तिलकुट और ये तिल गुड़ ये सब तुम किसकी पूजा करती हो, कौन सा व्रत है ये? तो कहें कि बहन ये गणेश भगवान का व्रत है, ये संकष्टी चतुर्थी है, ये माघ के महीने में पड़ती है और इसको सभी को करना चाहिए। और ये व्रत करने से बहुत लाभ होता है, धन संपत्ति, धन भंडार आदि सभी भरे रहते हैं, पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होती है। तो साहूकारनी ने उसी समय वहाँ संकल्प किया कि हे चौथ महारानी, अगर मेरे गर्भ धारण हो जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। चौथ महारानी ने उनकी सुन ली और उनको गर्भ धारण हो गया। जब गर्भ धारण हो गया तब उन्होंने प्रार्थना की चौथ माता से कि हे माता, अगर मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं 2.5 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। तो धीरे धीरे 9 महीने का समय समाप्त हुआ, पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब उन्होंने फिर मानता मान ली चौथ महारानी से कि चौथ महारानी, जब मेरे बेटे का ब्याह होगा तब मैं 5.25 किलो का वो तिलकुट चढ़ाऊंगी। चौथ माता बहुत क्रोधित हुई कि ये बार बार मानती जा रही है और चढ़ाती है नहीं। अच्छा, चौथ माता ने उसको भी मान लिया, बेटे का ब्याह हो गया, लेकिन इस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं चढ़ाया और चौथ माता क्रोधित हो गई। तो बेटे ने जैसे ही 3 फेरे लिए, वैसे ही चौथ माता ने उसको अपनी सवारी से उठवा करके पीपल पे बैठा दिया और उसकी शादी अधूरी रह गई। माता बहुत परेशान हुई, घबराई कि मेरा बेटा कहाँ गया, कैसे गया, बहुत परेशान हुई। अंततोगत्ता वो कन्या जो है अर्धव्याही ही रह गई। और उसी के कुछ दिन बाद गणगौर का त्योहार है, तो सभी लोग गणगौर पूजने उस पीपल के पेड़ के नीचे जब गए तो वहाँ दूब लेने वो कन्या गई। तो ऊपर से वो वर बोल रहा है कि मेरी अर्धव्याही आ जा। तो वो कन्या जब सुनी तो आके अपने माँ से कहने लगी, और धीरे धीरे जब वो दूब लेने जाती तब वो यही कहता कि मेरी अर्धव्याही आ जा। तो वो धीरे धीरे सूखने लगी। उसकी माँ ने कहा कि मैं तुझे इतना खिलाती पिलाती हूँ, ताकत की चीज़ें भी देती हूँ, फल फूल भी देती हूँ, फिर क्यों तू सूखती जा रही है? तो उसने बताया कि माँ ऐसे ऐसे वो जाती हूँ तो पेड़ पर से ऐसे आवाज़ आती है। तो कहीं अच्छा आपकी चलना तो मैं चलूँगी। तो गई तो उसने भी सुना। तो वो सीधे साहूकारनी के पास गई, कहीं कि साहूकारनी, तुमने कोई मानता तो नहीं मान रखी थी? कोई भी मानता। तो उसको याद आया कि हाँ, मैंने जो है तिलकुट की चढ़ाने की मानता मानी थी, मैंने अब तक चढ़ाया नहीं। तो उसने उसी समय फिर मान लिया कि हे चौथ महारानी, अगर मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास वापस आएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाऊंगी। चौथ माता प्रसन्न हो गई और उनका बेटा फिर से उसी फेरे पे बैठाया गया। शादी पूर्ण हुई और बेटा बहू उनके घर आए। उन्होंने 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाया, पूरे नगरवासियों को जिमाया और जिमा करके चौथ माता का आशीर्वाद लिया। और चौथ माता ने जैसे उनके बेटे बहू का दिन वापस किया, वैसे ही सबको माता से आशीर्वाद दें, सबकी मांग को भरी रहे और चौथ माता सबको आशीर्वाद देती रहे, धन भंडार से भरी रहे। बोलो चौथ मैया की जय, गणेश भगवान की जय।